तो चलो आज अपन शुरू करते हैं नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। ठीक है, तो नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड करने के लिए हमें डिसेंडिंग ऑर्डर से नंबरिंग करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर से नंबरिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है। बाईसाइक्लो कंपाउंड पढ़ाने से पहले मैं आपको ब्रिज हेड कार्बन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो ये जो कार्बन है ना, इनको बोला जाता है ब्रिज हेड, और इसके अंदर कोई कार्बन नहीं है, इसलिए इसको बोला जाएगा जीरो ब्रिज। ठीक है, दिस कंपाउंड इज जीरो ब्रिज कंपाउंड। ठीक है, उसी तरह से और एक ब्रिज को बनाते हैं हम, जहां से ये कनेक्टेड है इनको बोला जाएगा ब्रिज हेड, और वहीं से हमें नंबरिंग करना है। इसके अंदर एक कार्बन, इसलिए इसको बोलेंगे हम वन ब्रिज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वन ब्रिज। ठीक है, वन ब्रिज। और इसी स्ट्रक्चर को ऐसे फ्लिपिंग करके भी लिख सकते हैं हम, मतलब जैसे कि 6 मेंबर करेंगे। देखो ये कार्बन है, 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 और ये भी कार्बन है। ये 6 मेंबर करेंगे, और ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड है, ऐसे इस तरह से ऊपर से आया है। देखो ये 3D स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये 2D स्ट्रक्चर, ये 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं वन ब्रिज। उसी तरह से और एक ब्रिज होता है, उसको लिखते हैं टू ब्रिज। ठीक है, अंदर 2 कार्बन, इसलिए टू ब्रिज। और इसी को आप 3D में भी लिख सकते हो, मतलब फ्लिपिंग करके भी लिख सकते हो, इस तरह से, ये फ्लिपिंग करके इस तरह से। और इसके अंदर 2 कार्बन है, इसलिए इसको बोला जाएगा टू ब्रिज। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये समझ में आया कि ब्रिज क्या होते हैं, जीरो ब्रिज क्या होता है, वन ब्रिज क्या होता है, टू ब्रिज क्या होता है। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा जीरो ब्रिज, इसको बोला जाएगा वन ब्रिज, और ये इस कंपाउंड को बोला जाएगा टू ब्रिज। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर है, 2D स्ट्रक्चर है। तो 2D में भी दे सकते हैं एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम में, या 3D में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का मतलब इस स्ट्रक्चरों का नेमिंग कैसे करना है हमें, इस स्ट्रक्चर का नेमिंग करने के लिए हमें शुरू हो जाना पड़ेगा नंबरिंग। ठीक है, तो हमें नंबरिंग करना है डिसेंडिंग ऑर्डर से। तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं, तो नंबरिंग करते हैं ब्रिज हेड कार्बन से। ठीक है, तो ये ब्रिज हेड कार्बन है, तो बड़े रिंग की तरफ से छोटे रिंग की तरफ हमें नंबरिंग करना है। ठीक है, तो बड़े रिंग की तरफ से हमें छोटे रिंग की तरफ नंबरिंग करना है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में 2 कार्बन, 2 रिंग्स है, इसलिए लिखेंगे बाईसाइक्लो। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में 2 रिंग है, इसलिए लिखेंगे बाईसाइक्लो। फिर उसके बाद करेंगे ब्रैकेट, 1 और 6 नंबर को हम बोलेंगे ब्रिज हेड, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाजू में कितने कार्बन है चेक कीजिए, 1 2 3, और इधर कितने कार्बन है देखो, 1 2 3 4। तो बड़ा नंबर पहले लिखना है, तो 4 डॉट 3 डॉट, और लास्ट में मेंशन करेंगे हम ब्रिज को, दैट इज जीरो ब्रिज। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें 9 है, इसलिए लिखेंगे नॉन, और सिंगल बॉन्ड इसलिए लिखेंगे ANE। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बाईसाइक्लो 4.3.0 नोनेन। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ, इस कंपाउंड का नाम हुआ 4.3.0 नोनेन। ठीक है, चलो उसी तरह से इस कंपाउंड का भी नेमिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग करना है, आपको पता है ब्रिज हेड कार्बन से, तो इधर भी 2 हैं और लेफ्ट साइड में भी 2 है, तो आप लेफ्ट साइड से राइट साइड भी आ सकते हो, या राइट साइड से लेफ्ट साइड भी जा सकते हो। ठीक है, तो बड़े कार्बन से हमें छोटे कार्बन की तरफ बढ़ना है, या छोटे नंबर की तरफ बढ़ना है। तो इसमें भी 2 रिंग है, इसलिए लिखेंगे बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो, इधर 2 है, इधर 2 है, और अंदर 1 है, इसलिए लिखेंगे 2.2.1 वन ब्रिज है। लास्ट में मेंशन करेंगे हम ब्रिज को। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है इसमें, इसलिए लिखेंगे हेप्टेन, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, हेप्टेन। तो इस तरह से बाईसाइक्लो कंपाउंड का नेमिंग किया जाता है। ठीक है, तो चलो इसी तरह से इस कंपाउंड का भी नेमिंग कर लेते हैं हम। अब आप बोलेंगे इसको नंबरिंग कैसे करना है, तो इसको नंबरिंग भी वैसे ही कर लेना है आप, इसी तरह से नंबरिंग किया जाता है। ठीक है, चलो इस कंपाउंड का नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4। आप कैसे भी कर सकते हो, अभी ऑल आर इक्विवेलेंट। ठीक है, 2 2 2 कैसे भी कर सकते हो,
या इसको भी कर सकते हो इस तरह से नंबरिंग, मतलब दोनों कंपाउंड एक ही है। आप 7 8 ऐसे भी लिख सकते हो, 7 8 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मुझे बताइए इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे आप? इस कंपाउंड का नेमिंग करेंगे बाईसाइक्लो। इधर 2 है, इधर 2 है और अंदर 2 ब्रिज है, इसलिए लिखेंगे 2.2.2। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 8, इसलिए लिखेंगे ऑक्टेन। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बाईसाइक्लो 2.2.2 ऑक्टेन, ठीक है, 2.2.2 ऑक्टेन, ठीक है। तो चलो इसी तरह से अपन और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और कुछ क्वेश्चन का नेमिंग कर लेते हैं। तो आप मुझे बताते जाइए इन स्ट्रक्चरों का नाम क्या होगा, ठीक है, इन स्ट्रक्चरों का नाम क्या होगा। ये सारे जीरो ब्रिज वाले कंपाउंड में देता हूँ सबसे पहले। चलो इनकी नेमिंग आपको करना है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? हमारा काम है नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, 8। तो अगेन क्या लिखेंगे हम? अगेन हम लिखेंगे बाईसाइक्लो। 1 और 6 को छोड़ना है, इधर कितने कार्बन है 2, इधर कितने 4, तो बड़े नंबर को पहले लिखना है 4 डॉट 2 डॉट और बाद में लिखना है ब्रिज, ठीक है। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 4.2.0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 8, इसलिए लिखेंगे ऑक्टेन। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बाईसाइक्लो 4.2. ऑक्टेन, इस तरह से, ठीक है, 4.2.0 ऑक्टेन। चल इस क्वेश्चन में दोनों तरफ सेम ही कार्बन है, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो नंबरिंग। जब कार्बन सेम हो तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। बोलो। तो इस स्ट्रक्चर में भी 2 रिंग है, इसलिए लिखेंगे बाईसाइक्लो 2 डॉट, सॉरी नॉट 2, इट्स 3, ठीक है, 3.3.0 ब्रिज है, इसलिए लिखेंगे 0। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन अगेन 8 है, इसलिए लिखेंगे ऑक्टेन। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बाईसाइक्लो 3.3.0 ऑक्टेन, 3.3.0 ऑक्टेन, ठीक है। इस तरह से करना है नंबरिंग और इसी तरह से नेमिंग करना है इसका। इधर भी दोनों तरफ भी सेम, दोनों तरफ सेम है। बोलो इस स्ट्रक्चर का नाम बताओ। इस स्ट्रक्चर का नाम बताना है आपको। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस स्ट्रक्चर का नाम है बाईसाइक्लो 4.4.0 ब्रिज। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 10, इसलिए लिखेंगे डेकेन, डेकेन, ठीक है, डेकेन। तो इस तरह से बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग किया जाता है, ठीक है। तो आप इतना पहले लिख लीजिए, फिर हम और एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स लेते हैं, ठीक है। इतना लिख लीजिए पहले, ठीक है। तो पॉज करके आप लिख सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम लगाते हैं। मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ, और क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। प्रॉब्लम लिख लेता मैं, फिर हम इसके क्वेश्चन के नेमिंग करेंगे, ठीक है, फिर हम इसके नेमिंग करेंगे।
ठीक, चलो इतने क्वेश्चन का नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को नंबरिंग कहाँ से करना चाहिए। दोनों तरफ रिंग सेम है तो डबल बॉन्ड की ओर जाना चाहिए, यहाँ से करना चाहिए। आपको पता है ये नंबरिंग एक तो यहाँ से शुरू होता है, नहीं तो यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से इसलिए करना चाहिए क्योंकि राइट साइड में डबल बॉन्ड भी नज़दीक है, ठीक है, डबल बॉन्ड नज़दीक है। इस क्वेश्चन का नेमिंग क्या मिलेगा हमें, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का नेमिंग मिलेगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो तो अगेन ब्रिज हेड कार्बन के राइट साइड में 4 है इसलिए 4, लेफ्ट साइड में भी 4 है 4, और 0 ब्रिज है इसलिए 0, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 10 इसलिए डेक, और डबल बॉन्ड 2 नंबर पे है इसलिए 2 ENE, ठीक है। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बाईसाइक्लो 4.4.0 डेक 2ENE, ठीक है, डेक 2ENE। इस तरह से नेमिंग करना है इसका। चलो उसी तरह से आप मुझे बताइए, नंबरिंग हमें डिसेंडिंग ऑर्डर से ही करना है, नंबरिंग हमें डिसेंडिंग ऑर्डर से ही करना है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ तो ब्रांच दूर चला जाएगा, और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से शुरू करूँ तो डिसेंडिंगली ही हम जा रहे हैं, बट ब्रांच भी हमें जल्दी मिल रहा है, ठीक है, ब्रांच भी हमें जल्दी मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे ब्रांच को, तो ब्रांच है 6 नंबर पे इसलिए 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो, ठीक है। बाद में लिखेंगे बाईसाइक्लो, बाद में लिखेंगे बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। उसके बाद इधर 1 और 5 को छोड़ दीजिए, इसके बाजू में कितने कार्बन है देखो, इसके बगल में है 3.2, राइट में 2 है, देखो राइट में 2 है, और ये 0 ब्रिज है इसलिए 3.2.0। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 है इसलिए लिखेंगे हेप्टेन, हेप्टेन। सिंगल बॉन्ड इसलिए ANE, ठीक है। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 6 ब्रोमो बाईसाइक्लो 3.2.हेप्टेन, 3.2.हेप्टेन, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग किया जाता है। अब इस स्ट्रक्चर में देखिए, आप दोनों तरफ भी रिंग सेम है और दोनों तरफ डबल बॉन्ड भी सेम है, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। अब यहाँ से शुरू किया तो भी चलेगा, बट डबल बॉन्ड की तरफ जाना चाहिए, हमें डबल बॉन्ड की तरफ जाना चाहिए, इसलिए इस कंपाउंड का नाम आएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 4.4.0। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 10 है इसलिए डेका लिखेंगे हम, क्योंकि डबल बॉन्ड रिपीट हुआ है इसलिए डेका, ठीक है। और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज 2,7, सो लिखेंगे 2,7, 2 बार इसलिए लिखेंगे डाई, और डबल बॉन्ड इसलिए लिखेंगे EN। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बाईसाइक्लो 4.4.0 डेका 2,7 डाई EN, डाई EN, ठीक है। चलो उसी तरह से आप मुझे बताइए, इन दोनों में से कौन सा रिंग आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि लेफ्ट साइड वाला रिंग सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा डबल बॉन्ड है, और नंबरिंग हमें ऐसे ही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड जल्दी कवर हो जाए। तो नीचे से अगर मैं करूँ नंबरिंग तो डिसेंडिंग ऑर्डर भी कंप्लीट हो रहा है और डबल बॉन्ड भी ज़्यादा आ रहा है जल्दी, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब दोनों तरफ सेम ही है, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का नेम आएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो 4.4. अगेन 0 ब्रिज। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें है 10 इसलिए लिखेंगे डेक का, क्योंकि डबल बॉन्ड रिपीट हो चुका है। चेक द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, दैट इज 2,4,7, 3 बार आया इसलिए ट्राई, और डबल बॉन्ड इसलिए ENE। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बाईसाइक्लो 4.4.0 डेका 2,4,7 ट्राई ENE, ट्राई ENE, इस तरह से। अब देखो इस क्वेश्चन में बच्चे कैसे करेंगे, देखो इस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये भी कार्बन है बेटा, ठीक है। और इन कार्बनों पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है देखो, और ये 1 ब्रिज है, ये कार्बन है तो ये 1 ब्रिज है, बात समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन का नाम कैसे करेंगे अपन, तो सबसे पहले लिखेंगे ब्रांच 1,1,11,11, ठीक है। दिस इज 1,11,11 ट्राई मिथाइल, 3 बार मिथाइल इसलिए ट्राई मिथाइल, ठीक है, ट्राई मिथाइल। उसके बाद लिखेंगे बाईसाइक्लो, 2 साइक्लो इसलिए बाईसाइक्लो, डबल रिंग है इसलिए बाईसाइक्लो, ठीक है। हाँ उसके बाद लिखेंगे, अब मुझे बताइए ब्रिज हेड, हेड कौन से अपने,
तो हेड अपने है 1 और 6, उसके बगल में चेक कीजिए कितने कार्बन है 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4 है, तो लिखेंगे 4 डॉट और यहाँ पे 1 ब्रिज है इसलिए 1 लिखा है मैंने। देखो ये एक कार्बन है अंदर इसलिए 1 ब्रिज। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 11 है, तो 11 है तो 11 को क्या लिखते हैं, 11 को लिखते हैं अनडेक, ठीक है, अनडेकन। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 11,11,11 ट्राई मिथाइल 4.4.1 अनडेकन, तो 11 इसलिए अनडेकन, ठीक है। तो इस तरह से बाईसाइक्लो कंपाउंड का नेमिंग किया जाता है। चलो एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो ब्रांच जल्दी आ जाएगा और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कवर हो जाएगा अपना, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी कवर हो जाएगा। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर करते हुए हमें ब्रांच भी जल्दी ढूंढना है, ठीक है, मतलब ब्रांच की तरफ बढ़ना है। तो लिखेंगे 7 इथाइल बाईसाइक्लो। देखो ब्रिज हेड कार्बन में कितने हैं, ये 1 और 6 को छोड़ दीजिए, इधर कितना है 4, उधर कितना है 2, तो क्या लिखेंगे पहले, तो ये लिखेंगे 4.2.0 ब्रिज अगेन, ठीक है, 0 ब्रिज। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 8, इसलिए लिखेंगे ऑक्टेन, ठीक है, ऑक्टेन। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 7 इथाइल बाईसाइक्लो 4.2.0 ऑक्टेन, ठीक है। इस तरह से बाईसाइक्लो कंपाउंड का नेमिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इतना पहले लिखो, फिर हम स्पायरो कंपाउंड का नेमिंग भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, स्पायरो कंपाउंड का नेमिंग भी पढ़ते हैं। इतना लिख लो पहले। चलो उसी तरह से हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज नेमिंग ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स, the naming of spirans, naming of spiro compounds, naming of spiro compounds। या स्पाइरल्स। तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड में हमने नंबरिंग कैसे किया था, तो हमने नंबरिंग किया था डिसेंडिंग ऑर्डर से, यहाँ नंबरिंग करना है असेंडिंग ऑर्डर से, ठीक है, तो इतना याद रखना है यार, असेंडिंग ऑर्डर से करना है नंबरिंग। तो पहले आप अब ये समझ लीजिए कि स्पायरो कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको स्पायरो क्या होता है। तो स्पायरो होता क्या है, ये देखो, ये जो कार्बन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो कार्बन है ना बेटा, ये जो कार्बन है ये sp3 होना चाहिए, sp3 होता है ये। और ये sp3 कार्बन दोनों रिंग के अंदर कॉमन है, इसी कार्बन को बोला जाएगा स्पायरो कार्बन, ठीक है, इसी कार्बन को क्या बोलते हैं हम, स्पायरो कार्बन, ठीक है। और नंबरिंग करते समय नंबरिंग करना है हमें छोटे रिंग की तरफ से बड़े रिंग की तरफ, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करते हैं, तो नंबरिंग शुरू करते हैं स्पायरो कार्बन के जस्ट एडजेसेंट कार्बन से, यहाँ से शुरू करना है, तो 3 4 और यहाँ पे आ गया 5, तो 6 7 ऐसे भी जा सकते हो, 6 7 ऐसे भी जा सकते हो, आपको जैसे लगे वैसे, ठीक है। तो इसमें भी 10 कार्बन है। तो अब इस बार कंपाउंड कैसा है, स्पायरो है, इसलिए लिखेंगे स्पायरो, इसलिए स्पायरो लिखेंगे। तो वो स्पायरो कार्बन को छोड़ दीजिए, उसके राइट का मतलब स्पायरो कार्बन है 5 नंबर का, तो 5 नंबर का कार्बन छोड़ दीजिए, उसके राइट साइड में कितने कार्बन है चेक करो, उसके राइट साइड में 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड में है 1 2 3 4 5। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर से लिखना है, मतलब छोटा नंबर पहले लिखना है 4.5, ठीक है। और कोई ब्रिज कार्बन इसमें है नहीं, इसलिए ब्रिज कार्बन को मेंशन नहीं करना है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें 10 है, इसलिए डेकेन, ठीक है। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज स्पायरो 4.5, ठीक है, 4.5 डेकेन, ठीक है, 4.5 डेकेन, ऐसे करना है। चलो उसी तरह से मैं और क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप इसको ट्राई करके देखो, ठीक है, इसको ट्राई करके देखो, ट्राई करो।
चलो सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन का नेमिंग सबसे पहले करते हैं। तो आपको पता है ये कार्बन है स्पाइरो, इस कार्बन से नंबरिंग करेंगे अपन 3 4 5 6, इस तरह से भी जा सकते हैं या इस तरह से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज स्पाइरो। मैंने आपको अभी बताया 2 मिनट पहले कि स्पाइरो कार्बन को छोड़ो, उसके राइट साइड में कार्बन है 2 और लेफ्ट साइड में कार्बन है 1 2 3 4 5, इसलिए 2.5। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 8, इसलिए नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज स्पाइरो 2.5 ऑक्टेन, 2.5 ऑक्टेन। तो इस तरह से स्पाइरो कंपाउंड की नेमिंग हम करेंगे, ठीक है। तो बोलो ये कार्बन स्पाइरो है, यहाँ से नंबरिंग करो आप, ठीक है। 4 5 6 7 ऐसे भी हो सकता है, 5 6 7 ऐसे भी हो सकता है, आपको जैसे लगे वैसे। जब ब्रांच आएगा तब देखेंगे हम, ठीक है। तो बोलो कंपाउंड का नाम क्या आएगा? कंपाउंड का नाम है स्पाइरो। इधर आएगा 3, राइट साइड में 3 कार्बन है और लेफ्ट साइड में 5 है, इसलिए 3.5 3.5 और टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 9, इसलिए नो नेम, ठीक है, नो नेम। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज स्पाइरो 3.5 नो नेम, 3.5 नो नेम। इधर दोनों तरफ सेम ही है, इधर दोनों तरफ सेम ही, इसको कर लेते पहले, ठीक है। इधर दोनों तरफ सेम ही है, आप कैसे भी कर सकते हो, 4 5 6 7, ठीक है। तो ये भी कंपाउंड कैसा है? स्पाइरो है, इसलिए लिखेंगे स्पाइरो 3.3 और टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 7, इसलिए हेप्टेन। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड स्पाइरो 3.3 हेप्टेन, ठीक है, स्पाइरो 3.3 हेप्टेन। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, तो अगेन कंपाउंड स्पाइरो है, इसलिए लिखेंगे स्पाइरो। इधर है 4 कार्बन, उधर भी है 4 कार्बन, इसलिए लिखेंगे 4.4। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 9 अगेन, सो नो नेम। तो नेम ऑफ कंपाउंड इज स्पाइरो 4.4 नो नेम, स्पाइरो 4.4 नो नेम, ठीक है। चलो और एक सवाल है और इसको भी कर लेते हैं। बोलो कैसे लिखेंगे? स्पाइरो 2.2 और टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 5, इसलिए लिखेंगे पेंटेन। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज स्पाइरो 2.2 पेंटेन, ठीक है, स्पाइरो 2.2 पेंटेन। समझ में आया? चलो इतना लिख लो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो और क्वेश्चंस को देखते हैं, और क्वेश्चन लगा लेते हैं। चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको सॉल्व करो। मैंने आपको बताया अभी स्पाइरो कंपाउंड में नंबरिंग कैसे करना है। नंबरिंग करना है असेंडिंग ऑर्डर से, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर से नंबरिंग करना है। चलो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करो जल्दी जल्दी। चलो सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है, सॉल्व करो जल्दी। बोलो कहाँ से करना है नंबरिंग? छोटे रिंग की तरफ से जाना है, ठीक है, नंबरिंग छोटे रिंग की तरफ से ही करना है। बोलो 5 यहाँ पे आ गया, तो 6 7 ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, इधर की ओर जाना चाहिए, क्योंकि ब्रांच जल्दी मिल रहा है, ठीक है, ब्रांच जल्दी मिल रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे 7 ब्रोमो, 7 ब्रोमो। कंपाउंड स्पाइरो इसलिए लिखेंगे स्पाइरो। राइट साइड में 4 है और लेफ्ट साइड में 5 है, ठीक है, तो 4.5
और टोटल की बात करें तो टोटल है 10, इसलिए लिखेंगे डेकेन। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 7 ब्रोमो स्पाइरो 4.5 डेकेन, 4.5 डेकेन। चलो इन दोनों में से बताइए कौन सा रिंग सिलेक्ट करना चाहिए हमें। दोनों में से हमें ये रिंग सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि उनके नंबर भी सेम है, तो अल्फ़ाबेटिकली सॉरी ये रिंग सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली होगा नंबर, ठीक है। यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम। 6 7 कैसे जाना चाहिए, तो 6 7 नीचे से जाना चाहिए क्योंकि ब्रांच जल्दी मिल रहा है। 11 तो सबसे पहले लिखेंगे 2 पर है ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 8 पर क्या है, 8 पर है क्लोरो, और कंपाउंड कैसा है, स्पाइरो है, इसलिए लिखेंगे स्पाइरो। राइट साइड में 5 है, लेफ्ट साइड में भी 5 है, 5.5। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 11, अनडेकेन, अनडेकेन, ठीक है। तो इसका नाम है 2 ब्रोमो 8 क्लोरो स्पाइरो 5.5 अनडेकेन, अनडेकेन, ठीक है, अनडेकेन। उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी करो। इस क्वेश्चन का नाम है स्पाइरो 4.5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 10 है इसलिए डेक, 6 नंबर पे डबल बॉन्ड है इसलिए 6 ठीक है। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज स्पाइरो 4.5 अनडेक 4 ठीक है। इन दोनों में भी आप कोई भी रिंग सेलेक्ट कर सकते हो, दोनों तरफ डबल बॉन्ड भी सेम है, दोनों तरफ रिंग का नंबर भी सेम, ठीक है, रिंग के कार्बन के नंबर भी सेम। तो लिखेंगे अपन स्पाइरो 3.3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है इसलिए लिखेंगे हेप्टा। हेप्टा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड रिपीट हुआ है। चेक द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, दैट इज 1,5 डाई, ठीक है। सो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज स्पाइरो 3.3 हेप्टा 1,3 1,5 डाई। इन दोनों में से आप कोई भी रिंग सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ रिंग इज सेम एंड डबल बॉन्ड इज आल्सो सेम। तो अगेन कंपाउंड स्पाइरो है इसलिए लिखेंगे स्पाइरो, ठीक है, स्पाइरो। तो राइट साइड में 5 कार्बन है और लेफ्ट साइड में भी 5 कार्बन है, सो स्पाइरो 5.5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 11 इसलिए लिखेंगे अंडेका। चेक द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, उसके बाद 7 नंबर पे है और राइट में 10 मतलब लेफ्ट में 10 नंबर पे 4 बार रिपीट हुआ इसलिए टेट्रा, ठीक है। और लास्ट में लिखेंगे ई। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज स्पाइरो 5.5 अंडेका 1,4,7,10 टेट्रा ई, ठीक है। तो इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन इज स्पाइरो, राइट साइड में 2 है इसलिए 2, लेफ्ट साइड में 4 है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 7 इसलिए हेप्टे। तो इस तरह से स्पाइरो कंपाउंड का नेमिंग किया जाता है। बस हमारा, तो आज हमने पढ़ा बाईसाइक्लिक एंड स्पाइरो कंपाउंड का नेमिंग, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।